रुको, एक शख्स अपने ही साये से लड़ रहा है। वो जितनी दफा उसे मिटाने की कोशिश करता है, साया उतनी ही दफा उसके साथ चलता रहता है। हैरान मत हो, ये कोई कहानी नहीं, ये हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी का सच है। हम उस कल के खौफ में जीते रहते हैं जो अभी आया ही नहीं। मुस्तकबिल के बारे में अंदाजे लगाना बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई पल को पकने से पहले तोड़ ले। हम आज को छोड़कर कल की मुसीबतों, नुकसान और हादसात का तसव्वुर करते रहते हैं, जबकि हमें ये भी मालूम नहीं कि वो कल हमारी ज़िंदगी में आएगा भी या नहीं। और इसी फ़िक्र में हम अपना आज भी खो देते हैं। अक्सर इंसान रिज़्क, फ़क़्र, बीमारी और मुस्तक़बिल के खौफ में इतना उलझ जाता है कि उसका सुकून छिन जाता है। शैतान भी इंसान के दिल में फ़क़्र और नुकसान का खौफ डालकर उसे मायूस करने की कोशिश करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा वल्लाहु यईदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला। शैतान तुम्हें फ़क़्र का खौफ दिलाता है और बेहयाई का हुक्म देता है, जबकि अल्लाह तुमसे अपनी मग़फ़िरत और फ़ज़ल का वादा करता है। ज़रा गौर करो, कितने लोग सिर्फ इसलिए परेशान रहते हैं कि पता नहीं अगले साल क्या होगा, या अल्लाह ना करे कोई बड़ी बीमारी आ गई, या अगर मेरा रिज़्क कम हो गया। ये सब गैब की बातें हैं जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। जब इन पर हमारा इख्तियार ही नहीं, तो उनकी वजह से अपना आज बर्बाद करना कैसे दानिशमंदी है। इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता कि तदबीर छोड़ दो, बल्कि ये सिखाता है कि असबाब इख्तियार करो, मेहनत करो, दुआ करो और फिर अपना मामला अल्लाह के हवाले कर दो। यही असल तवक्कुल है। याद रखो, मुस्तकबिल तुम्हारे इख्तियार में नहीं, लेकिन आज का अमल तुम्हारे इख्तियार में है। कल की फिक्र तुम्हें कमजोर करती है और अल्लाह पर तवक्कुल तुम्हें मजबूत बनाता है। इसीलिए पल को पकने से पहले मत तोड़ो, हर कल को अल्लाह के हवाले कर दो और अपना आज अल्लाह की इताअत, शुक्र और नेक अमाल में गुजारो। यकीन रखो, जिस रब ने तुम्हारा गुजरा हुआ कल संभाला, वही तुम्हारा आने वाला कल भी संभाल लेगा।